सुबह की ताजी हवा जैसे नीलम के चेहरे को छू कर जा रही थी। नीलम किचन में चाय बना रही थी और उसके कानों में उसके फेवरेट सिंगर का गाना बज रहा था। म्यूजिक उसकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। हर धुन उसे एक नई दुनिया में ले जाती थी। ऐसी दुनिया जहां कोई वरी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था, बस मीठी धुनें थीं जो उसके मन को शांति देती थीं। चाय की चुस्कियों के साथ वो अपने फैमिली के लिए नाश्ता बनाने लगी। अमित, जो उनके हस्बैंड थे, अखबार लेकर बैठे थे और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। लाइफ की भागम भाग शुरू हो चुकी थी। नीलम के लिए उसका घर ही उसका संसार था। अपने फैमिली की खुशियों में ही उसकी खुशी थी। यही रीजन था कि वो अपने हॉबीज, अपनी पसंद, सब कुछ भूलकर घर की जिम्मेदारियों में खो गई थी। दिन बीतते गए और नीलम और अमित के बीच दूरियां बढ़ती गई। छोटी छोटी बात पर झगड़ा होना आम बात हो गई थी। अमित अक्सर काम के टेंशन में घर आते और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते। नीलम भी अपने मन की बात अमित से कहने से डरती थी। उसे लगता था कि अमित उसकी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे। यही बात उनके रिश्ते को धीरे धीरे कमजोर कर रही थी। एक दिन अमित ने गुस्से में नीलम का पुराना कैसेट प्लेयर फेंक दिया। नीलम के लिए यह सिर्फ एक कैसेट प्लेयर नहीं था, बल्कि उसकी यादों का खजाना था। नीलम का दिल टूट गया। वो बहुत रो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अमित ने सिर्फ उसके कैसेट प्लेयर को नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं को भी तोड़ दिया है। त्योहार। अमित घर से बाहर चले गए थे। नीलम कमरे में बैठी रो रही थी। टूटे हुए कैसेट प्लेयर को देखकर उसे अपने टूटे हुए सपनों की याद आ रही थी। इतने सालों में उसने कभी अमित से अपने दिल की बात नहीं कही। उसकी हर विश, हर ड्रीम मन में ही दबकर रह गई। आज उसे एहसास हुआ कि चुप रहना कितनी बड़ी गलती थी। शाम को अमित घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि नीलम ने खाना नहीं बनाया है। बच्चे भूखे थे और घर में सन्नाटा छाया हुआ था। अमित को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने नीलम से बात करने की कोशिश की, लेकिन नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। रात को अमित को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें अपने के पर बहुत पछतावा हो रहा था। उन्होंने नीलम के टूटे हुए कैसेट प्लेयर को उठाया और उसे ठीक करने की कोशिश की। तभी उनकी नजर नीलम के ईयरफोन पर पड़ी। उनके मन में एक आइडिया आया। उन्होंने अपने फोन में नीलम के फेवरेट गाने प्ले किए और ईयरफोन को धीरे से नीलम के कानों में लगा दिया। गाना शुरू होते ही नीलम की आंखें खुल गईं। यह वही गाना था जो वो बचपन में अक्सर सुनती थी। अमित ने नीलम का हाथ अपने हाथों में लिया और माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी गलती समझ आ गई है। नीलम भी अमित को देखकर पिघल गई। आखिरकार इतने सालों बाद अमित ने उसके मन की बात समझने की कोशिश की थी। उस रात दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की सारी बातें कही। उन्हें एहसास हुआ कि गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और एक दूसरे को माफ करें। अगली सुबह नीलम की आंख खुली तो देखा कि अमित ने उनके लिए एक नया म्यूजिक सिस्टम लाकर रखा था। नीलम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अमित ने न सिर्फ उनके लिए एक गिफ्ट लाया था, बल्कि उनकी भावनाओं को भी सम्मान दिया था। उस दिन से अमित और नीलम के रिश्ते की एक नई शुरुआत हुई। उन्होंने एक दूसरे को समझना सीख लिया था और उनका प्यार पहले से ज्यादा मजबूत हो गया।